वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। कई रातें आती है, कई रातें चली जाती है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती है जो घड़ी में तो बीत जाती है पर जिंदगी से कभी नहीं जाती। यह कहानी है एक ऐसी ही रात की, वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। रात के ठीक 11:47 बज रहे थे। बस स्टैंड लगभग खाली था। पीली सी लाइट, टूटी बेंच और हवा में उड़ती धूल, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे जगह नहीं, कोई भूला हुआ सपना हो। आरव वहीं खड़ा था, थका हुआ, परेशान और अंदर से टूटा हुआ। उसकी जिंदगी पिछले 6 महीने से लगातार ढलान पर थी। नौकरी चली गई, पिता का देहांत और माँ एक कमरे में चुपचाप बैठी जैसे किसी और दुनिया में हो। आज उसे गांव लौटना था। शहर ने उसे सिर्फ हार दी थी। तभी बस आई, पुरानी जर्जर, जिसके शीशों पर धूल जमी थी और नंबर प्लेट पर बस लिखा था रात्रि सेवा। ड्राइवर ने आंख उठाकर देखा, बिना कुछ बोले दरवाजा खोल दिया। आरव चढ़ गया। उसे नहीं पता था कि ये बस उसे गांव नहीं बल्कि उस रात में ले जा रही है जो कभी खत्म नहीं हुई। बस में कुल 7 लोग थे, सब चुप, सब अलग अलग, लेकिन सबकी आंखों में एक जैसी थकान। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उंगलियां लगातार हिल रही थी, एक औरत जो अपने आंचल में कुछ छुपाए बैठी थी, एक लड़का लगभग आरव की उम्र का पर उसकी आंखों में डर जमे हुए पानी जैसा था। बस चली, घड़ी की सुई 12 पर पहुंची और उसी पर बस के अंदर की लाइट छपक कर बंद हो गई। अंधेरा, फिर लाइट चली। आरव ने घड़ी देखी, अब भी 12। उसने सोचा घड़ी खराब होगी, लेकिन हर किसी की घड़ी 12 ही दिखा रही थी। बस चल रही थी, रास्ता भी बदल रहा था पर समय नहीं। बाहर देखा तो वही पेड़, वही मोड़, वही टूटी सड़क, बार बार जैसे बस आगे नहीं बढ़ रही बल्कि एक ही पल में फंसी हुई हो। आरव ने ड्राइवर से पूछा, भैया गांव कितनी दूर है? ड्राइवर ने शीशे में देखा और कहा, जब रात खत्म होगी। के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब? ड्राइवर बोला नहीं, बस मुस्कुराया। अचानक बस के पिछले हिस्से से चीख आई, तेज, कच्ची, जान बचाने वाली चीख। सब उछल पड़े। वो औरत अपने आंचल में जो छुपा रही थी वो नीचे गिर पड़ा। एक बच्चा मरा हुआ और उसकी आंखें खुली हुई थी। औरत रोते रोते चिल्लाई, मैंने उसे नहीं मारा, ये रात उसे ले गई। तभी बस की खिड़की पर किसी ने खटखटाया जबकि बस चल रही थी। आरव ने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा, बाहर कोई नहीं। फिर खटखट, अब दूसरी खिड़की, फिर तीसरी खिड़की, जैसे कोई चीज बस के साथ साथ दौड़ रही हो। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा, बस रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर घना अंधेरा, इतना गहरा कि आंखें भी डर जाए। तभी एक आवाज आई, उतर जाओ, जो उतरेगा वही बचेगा। वो बूढ़ा आदमी कांपते हुए उठा, मुझे अब और नहीं सहना, उसने कहा और बस से उतर गया। जैसे उसने जमीन पर पैर रखा, अंधेरे ने उसे निकल लिया। एक सेकेंड में कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खालीपन। बस का दरवाजा बंद हो गया। घड़ी अब भी 12। लड़के ने बोलना शुरू किया, ये बस, ये रात, ये उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी की मौत के जिम्मेदार हैं। सबने उसे देखा। उसने आरव की तरफ देखा, तुम्हारे पिता, क्या वो सच में बीमारी से मरे थे? आरव का दिल जोर से धड़का। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि अस्पताल के बिल के लिए उसने दवा जानबूझकर देर से दिलवाई थी। बस 1 घंटा, बस 1 घंटा और उसके पिता चले गए। अब सब बोलने लगे। उसने अपने बच्चे को ठंड में अकेला छोड़ दिया था। लड़के ने अपने दोस्त को रेलवे ट्रैक पर धक्का दिया था। हर किसी के पास एक कहानी थी, एक गलती, एक अपराध, और ये रात उसी की सजा थी। ड्राइवर ने पहली बार पूरा चेहरा घुमाया। उसकी आंखें इंसानी नहीं थी। उसने कहा, रात तब खत्म होगी जब कोई सच्चे दिल से पछताएगा। बस सन्नाटा। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने जोर से कहा, मैं दोषी हूँ, मैं लालच में अपने पिता को मरने दिया। अगर किसी को जाना है तो मुझे ले लो। बस रुकी, दरवाजा खुला, लेकिन इस बार अंधेरा पीछे हट गया और सामने सुबह की हल्की रोशनी थी। आरव बस से उतरा, पीछे मुड़ा, बस गायब। वो गांव पहुंच गया था। घड़ी देखी, सुबह के 6:15, लेकिन आज भी जब भी वो आंख बंद करता है घड़ी 12 बजाती है और कानों में वही आवाज, वो रात कभी खत्म नहीं होगी।